द बेट शर्त बाय एंटोन चेखव। शरद ऋतु की अंधेरी रात थी। एक बूढ़ा व्यापारी अपने कमरे में टहलता हुआ 15 साल पहले उसके घर पर हुई उस पार्टी के बारे में सोच रहा था। बहुत सारे बुद्धिजीवी और विद्वान उस रात वहां मौजूद थे। जाहिर था बहसें तो छिड़नी ही थी। काफी रोचक और मनोरंजक बातों के अलावा एक बहस कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड को लेकर छिड़ गई। वहां जितने भी लोग थे लगभग सभी ने फांसी की सजा को, मृत्युदंड को गलत माना। आम राय यही थी कि दंड की ये प्रणाली बेहुदा, अधार्मिक और अमानवीय है। फांसी के बदले आजीवन कारावास की सजा को पर्याप्त माना जाना चाहिए। लेकिन इस व्यापारी ने ये कहकर उन लोगों का विरोध किया था। देखिए, मैं आप लोगों से इस मुद्दे पर थोड़ा मुख्तलिफ राय रखता हूँ। अगर हम लोग खुले जहन से सोचें तो क्या जिंदगी भर के लिए किसी को जेल में सड़ाने से बेहतर ये नहीं कि उसे फांसी पर लटकाकर उसका जीवन समाप्त कर दिया जाए। आजीवन कारावास के बदले मृत्युदंड देकर किसी प्राणी पर उपकार करना ज्यादा मानवीय और दयापूर्ण होगा। आप ही बताइए, कौन ज्यादा सही है? क्या ज्यादा न्यायपूर्ण है, अपराधी की जान एक झटके में ले लेना या उसे सालों तक दम घोंट घोंट कर मारना? दोनों ही अन्यायपूर्ण हैं, एक विद्वान ने कहा। जी हाँ, दोनों ही अन्यायपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य है प्राण लेना। चाहे किसी को एक झटके में मारा जाए, चाहे दम घोट घोट कर, तड़पा तड़पा कर, लेकिन किसी की भी जान लेना किसका अधिकार है? और राजा का तो कतई नहीं। राजा परमेश्वर तो है नहीं। उसे क्या अधिकार है कि जिस चीज को वो लौटा नहीं सकता उसे छीन ले? उस पार्टी में एक 25 साल का वकील युवक भी था। बोला, देखिए, मुझे तो लगता है कि चाहे मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास, दोनों ही अनैतिक है। फिर भी अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो मैं तो आजीवन कैद को ही चुनूंगा। आखिर मरने से अच्छा तो किसी तरह जिंदा रहना ही है। इस पर व्यापारी तुनक कर बोला, तो जनाब, आप ये कह रहे हैं कि आप सालों तक घुट घुट कर जी सकते हैं? तो क्या ये जीवन यूं ही गवा दिया जाए? क्या जिंदा रहना ही जीवन है? देखिए, जीवन उम्मीदों से भरा होता है। जीवन उम्मीद का नाम है। जिंदा रहे तो किसी तो और बेहतरी की उम्मीद तो होगी। क्या पता कभी हालात बेहतर हो जाएं। आजीवन कारावास, जिंदगी भर जेल में सड़ना, दूर दूर तक बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं, तब भी? जी हाँ, तब भी। वकील की इस बात पर व्यापारी को ताव आ गया। जेल क्या, किसी भी काल कोठरी में तुम टिक नहीं सकते। कहना आसान है जनाब, आजीवन कारावास क्या, 5 बरस भी ऐसी किसी जगह पर टिक कर दिखाओ तो जाने। इस पर वकील भी जोश में आ गया। 5 क्या, 15 साल तक टिक सकता हूं। क्या कहा? 15 साल? छोड़ो साहब, कहना आसान है, मेरे लिए करना भी मुश्किल नहीं। देखो, मुझे पता है कि तुम अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसा कह रहे हो। आप जानते नहीं मुझे। अपनी बात को सही साबित करने के लिए सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। किसी भी हद तक? जी हां। वकील टेढ़े दिमाग का था तो व्यापारी भी दौलत के नशे में चूर था। भरी महफिल में वकील ने उस व्यापारी के गुरूर को ललकारा था। अच्छा, ये बात है, तो एक शर्त लगाओ। कैसी शर्त? 15 साल तक एक काल कोठरी में रहकर दिखाओ। रह लूंगा। शर्त की कीमत बताओ। 20 लाख। ठीक है। तो ठीक है, शर्त पक्की हुई? जी हाँ, बिल्कुल पक्की हुई। तुम जीवन में उम्मीद की बात कर रहे थे ना, तो समझो ये उसी उम्मीद की कीमत है। मंजूर है।
तो मैं बाजी लगाता हूँ 20 लाख की। तुम बाजी लगाते हो 20 लाख की, मैं बाजी लगाता हूं 15 साल बाद अपनी आजादी की। दोनों तैश में आ चुके थे। सब लोग उनकी इस शर्त पर हैरानी और कौतूहल से भर चुके थे। तो तय हुआ, अगर मैं 15 साल एक काल कोठरी में रहकर गुजार दूं तो 20 लाख मेरे। मैं वचन देता हूं, तुम अगर शर्त पर खरे उतरे तो 20 लाख तुम्हारे। फिर क्या था, मजाक मजाक में एक बेहुदा शर्त लग गई। व्यापारी बहुत धनी था, सनकी था। 20 लाख उसके लिए क्या बड़ी चीज थी। उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। वकील का मजाक उड़ाते हुए बोला, एक बार फिर से सोच लो वकील साहब, मेरे लिए 20 लाख कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम अपने जीवन के बेशकीमती 2-3 साल यूं ही गवा दोगे। 2-3 साल इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता हूं इससे ज्यादा एक कोठरी में तुम टिक नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से जेल में बैठे रहना मजबूरी की कैद से कहीं ज्यादा असहनीय होता है। और ऊपर से ये ख्याल कि तुम जब चाहो वहां से बाहर जा सकते हो, तुम्हारे जीवन को जहरीला बना देगा। सच कहूं तो मुझे तुम पर दया आती है। अब भी वक्त है, हार मान लो, शर्त छोड़ दो। मगर वो वकील भी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था, टस से मस नहीं हुआ। और आखिरकार वाकई ये अजीबोगरीब शर्त लागू हो गई। तय किया गया कि वकील व्यापारी के बाग के एक कोने में ही एक कोठरी में कैद रहेगा, कड़ी देखरेख में। किसी से भी मिलने की, यहां तक कि किसी को देखने की, बात करने की, सुनने की भी मनाही होगी। हाँ, उसे गाना बजाना, पढ़ना लिखना, शराब और सिगरेट पीना, इसकी आज़ादी रहेगी। जो भी किताब वो पढ़ना चाहे उसे मुहैया करा दी जाएगी। वो बाहर की दुनिया से सिर्फ एक छोटे से रोशनदान के जरिए संपर्क रख सकता था, वो भी जबान हिलाए बिना। इस शर्त के लिए बाकायदा एक कानूनी इकरारनामा तैयार हुआ। इकरारनामे के मुताबिक 14 नवंबर 1870 रात 12 बजे से 14 नवंबर 1885 रात 12 बजे तक वो इस काल कोठरी में कैद रहेगा। शर्त को किसी भी तरह तोड़ने की कोशिश करने पर या नियत समय से 2 मिनट पहले भी बाहर निकलने पर व्यापारी उसे 20 लाख चुकाने के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और आज 15 साल बाद अपने कमरे में टहलते हुए वो व्यापारी मन ही मन सोच रहा था, मैंने ये बेहुदा शर्त क्यों लगाई, क्या फायदा हुआ। चाहे वो वकील अपने जीवन के 15 साल मिट्टी में मिला दे या मैं 20 लाख कमा दूं, क्या इस बात से फैसला हो सकता है कि फांसी सही है या आजीवन कारावास। अजीब बकवास थी ये शर्त। एक अमीर की सनक और एक वकील का लालच, इसके सिवाय था ही क्या। शर्त की शुरुआत से ही काल कोठरी में कैद वकील ने अपनी मनोदशा को डायरी में लिखना शुरू कर दिया था। बाद में इसी से उसके अनुभवों का पता चला। कैद के पहले 1 साल में एकांत, तन्हाई और सन्नाटे से उसे भयानक कष्ट हुआ। उसकी कोठरी से दिन रात पियानो का स्वर सुनाई देता। पहले वो शराब और सिगरेट पीता था, फिर धीरे धीरे उसने शराब और सिगरेट पीना बंद कर दिया। उसने लिखा, शराब वासनाओं को और बढ़ाती है और एक कैदी के लिए वासना बड़ी खतरनाक चीज है। सिगरेट के धुएं से कोठरी में दुर्गंध भर जाती है, इसीलिए मैं इन दोनों का सेवन छोड़ रहा हूं। पहले साल में वो प्रेम में छल कपट और चोरी ठगी से भरी चालू कहानियां, उपन्यास पढ़ता रहता था।
दूसरे साल में उसकी कोठरी से पियानो का संगीत आना बंद हो गया। वो अब केवल साहित्यिक किताबें ही मंगवाता। 5 बरस होते होते वो अचानक फिर से गाना बजाना करने लगा। खूब खाता पीता, कभी बड़बड़ाता रहता, कभी गुस्से में चीखता, किताबें नहीं पढ़ता। हाँ, कभी कभी रात भर लिखने को बैठ जाता और सवेरा होने पर अपना लिखा फाड़ने लगता, फिर बेतहाशा रोता। 6ठे साल के अंत में उसे नया जोश आया। अलग अलग भाषा, तर्कशास्त्र और इतिहास का अध्ययन करने का। भूखे की भांति वो इन विषयों पर टूट पड़ा। यहां तक कि उसकी किताबों की मांग पूरी करते करते व्यापारी परेशान होने लगा। एक दिन वकील ने व्यापारी को खत लिखा। मेरी काल कोठरी के मालिक, मैं 6 अलग अलग भाषाओं में यह खत लिख रहा हूं। इसकी विद्वानों से जांच करा लेना, और अगर कोई गलती ना निकले तो बाग में एक बंदूक से गोली चला देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं हुई। काश तुम जान पाते, अलग अलग भाषाओं में अपने मनोभाव व्यक्त करना कितना सुकून देता है। मेरी काबिलियत पर मुझे फक्र है। फिर कुछ दिनों के बाद वहां बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनाई दी। समय बीतता रहा। 10 वर्ष के बाद वो वकील न्यू टेस्टामेंट का अध्ययन करने लगा। उसके बाद बारी आई और धार्मिक ग्रंथों की और वेदांत की। अंतिम 2 वर्षों में तो उसने रसायन, चिकित्सा, अध्यात्म, न जाने किन किन विषयों की किताबें पढ़ डाली। और आखिरकार 15 वर्ष भी समाप्त होने को आ गए। कल रात 12 बजे वो आजाद हो जाएगा। इकरारनामे के अनुसार मुझे 20 लाख की रकम उसे देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हाय रे शर्त, हाय रे शर्त। 15 साल पहले वो व्यापारी करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, पर अब परिस्थिति अलग थी। निरंतर घाटे और नुकसान ने उसे कर्ज में डुबो दिया था। वो वकील उस काल कोठरी में ही खत्म क्यों ना हो गया। अभी वो 40 का हुआ है। मेरे पैसे लेकर अब जिंदगी भर मौज करेगा, और मैं लुट चुका हूँगा। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अब तो इस अपमान और बर्बादी से बचने का एक ही उपाय है, उस वकील का अंत। घड़ी में 3 बजे थे। सब सो रहे थे। उसने तिजोरी से काल कोठरी की चाबी निकाली। वो बाहर बगीचे में आया। सब जगह अंधेरा था, वहां कोई नहीं था। चौकीदार भी ठंड की वजह से कहीं सोने चला गया था। उसने सोचा, अगर मेरा इरादा पूरा हुआ तो पहला शक तो चौकीदार पर ही जाएगा। वो काल कोठरी के नजदीक जा पहुंचा। झांक कर भीतर देखा। भीतर एक धुंधला सा दीपक जल रहा था। कैदी अपनी मेज के सहारे सीधा बैठा था। उसकी पीठ, सिर के लंबे लंबे बाल और हाथ ही दिखाई दे रहे थे। हर जगह किताबें ही किताबें बिखरी पड़ी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया। अंदर कोई हलचल नहीं हुई। व्यापारी ने बड़ी सावधानी से ताला खोल दिया। जंग खाया हुआ ताला कराह उठा। दरवाजा चरमरा कर खुला। व्यापारी 3 मिनट तक वहीं रहा। कमरे में वैसी ही शांति बनी रही। फिर वो भीतर चला गया। मेज के सामने वकील विचित्र भाव से बैठा हुआ था, या कहें वो सोया हुआ था। वो बिल्कुल कंकाल मात्र रह गया था। चमड़ी सिकुड़ गई थी, बाल रूखे हो गए थे, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था।
गाल बैठ गए थे, पीठ लंबी होकर सिकुड़ गई थी। कौन कह सकता था कि ये इंसान अभी सिर्फ 40 बरस का ही है। व्यापारी को उसकी हालत पर बड़ा तरस आया। मेज पर उसके सामने एक कागज रखा था जिस पर बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। व्यापारी ने सोचा, बेचारा सो रहा है, लाखों का सपना देख रहा होगा। इस अधमरे को बस जमीन पर पटकने की देर है। ये तो तकिए के एक प्रहार से ही मर जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर ये क्या लिखा है, जरा पढ़ लूं। उसमें लिखा था, कल रात 12 बजे मैं आजाद हो जाऊंगा और समाज में घुलने मिलने का अधिकार पालूंगा, किंतु यहां से विदा होने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इस काल कोठरी के मालिक, 15 साल तक मैंने बड़े जतन से सांसारिक जीवन का अध्ययन किया है। इस दौरान भले ही मैंने न धरती के दर्शन किए न लोगों के चेहरे देखे, परंतु तुम्हारी दी गई किताबों के माध्यम से मैंने अलग ही जीवन को जिया है। सुगंधित सुरा का पान किया, गीत गाए, जंगलों में शिकार किया, रमणियों को प्यार किया। तुम्हारी पुस्तकों के साथ मैंने पर्वतों पर चढ़कर सूरज को उगते और डूबते देखा, बादलों की छाती फेंकती हुई बिजली को देखा, खेत खलिहान देखे, नदी नाले देखे, गांव देखे, शहर देखे, महासागर देखे। तुम्हारी पुस्तकों ने मुझ पर जादू किया है, मुझे बुद्धि दान दिया है, मुझे तुम लोगों से श्रेष्ठ बना दिया है। अब मैं समझ चुका हूं, सारे दुनियावी सुख सिर्फ माया के समान है, मृग तृष्णा के समान है। मैं इस घनघोर माया जगत से घृणा करने लगा हूं। तुम्हारा धन, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा इतिहास ऐसा है कि एक पल में मिट जाएगा। तुम्हारी राह एकदम गलत है। तुम असत्य में सत्य को देखते हो, असुंदर को सुंदर देखते हो। मैं अचरज में हूं। मैं तुम लोगों को जानना भी नहीं चाहता। जिस रूप में मैंने अब जीवन को समझा है, उसके सामने तुम्हारे जीवन का आधार निरर्थक है, भावहीन है। जिस धन और वैभव को मैं जीवन की उम्मीद मानता था, अब उसे तुच्छ समझता हूं, और इसीलिए मैं अपने 20 लाख के अधिकार को भी लात मार रहा हूं। मैं तुम्हारी शर्त को भंग करने के लिए नियत समय से ठीक 5 मिनट पहले इस काल कोठरी से बाहर निकलकर इकरारनामे को तोड़ दूंगा। व्यापारी ने चुपचाप वो कागज वहीं वापस रख दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने उस अद्भुत व्यक्ति के माथे को चूम लिया। वो काल कोठरी को बंद कर बाहर निकल आया। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वो देर तक रोता रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन बेचारा चौकीदार घबराया हुआ भागा भागा सा आया। उसने बताया, कैदी समय खत्म होने से पहले ही रोशनदान तोड़कर भाग निकला है। व्यापारी तुरंत काल कोठरी में पहुंचा। उसने मेज पर पड़े कागज को उठा लिया और घर आकर कागज को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख लिया।